बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज जुमा था और हमेशा की तरह आज फिर ये जुमा जो है पीडीएम पर भारी पड़ा है। आज जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जो स्पीकर कौमी असम्बली का पीटीआई के 172 अरकान कौमी असम्बली के बारे में जो उनके इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे, उस नोटिफिकेशन को अदालत की जानिब से मुअत्तल कर दिया गया है और उन अरकान असम्बली को दोबारा बहाल कर दिया गया है। और ये मेरे ख्याल में पीडीएम के लिए बहुत बड़ी और बहुत बुरी खबर है। इसके अलावा जो है आज इमरान रियाज साफ़ी उनके हवाले से जो है केस की दोबारा समाअत हुई, लेकिन कुछ भी उसमें से बाहर नहीं निकला। मतलब कोई फ़ायदामंद, कोई मुफीद जो है बात सामने नहीं आई। और जो है इस वक्त जो है आप लोग, हम लोग, सब लोग तकरीबन इस पर ज़ाती तौर पर इमरान रियाज खान की बाजियाबी की वजह से परेशान है। आज 2 हफ्ते होने वाले हैं और उनका जो है कोई इत्ता पत्ता नहीं है, कोई इदारा जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। डर यह है कि अब इसमें जो कायदा या कानून है वो सिर्फ कागज़ की हैसियत तक रह गया है और ये सिर्फ जो है ताकतवरों, जो ताकतवर हैं, करते जो वो करते हैं वही कानून है, कायदा है, आइन है, वही है जो ताकतवर कर सकते हैं। कल की समाअत का हवाल तो आपको पता है, मैंने बताया था कि कल समाअत हुई जिसमें आईजी पंजाब पेश हुए। उन्होंने टाइम मांगा, उन्होंने कहा कि हम जियो फेंसिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमें टाइम दें, हम इस पर जो है करते हैं। जिस पर आईजी पंजाब को आज 12 बजे दिन तक जो है मोहलत दी गई थी। आज 12 बजे दोबारा अदालत लगी। तो आप अंदाज़ा करें कि वहाँ जो आज खड़ा होके सूबे की सबसे बड़ी अदालत, सूबा पंजाब की सबसे बड़ी अदालत लाहौर हाई कोर्ट के अंदर खड़ा आईजी पंजाब, सूबे की पुलिस का सरबरा जो है खड़ा होकर कहे कि इमरान रियाज जो है वो पुलिस को मतलूब नहीं है। हो सकता है वो खुद खौफ की वजह से कहीं छुप गए हों। अंदाज़ा करें कि कैसा मजाक है कि पुलिस को मतलूब नहीं है तो वो कहीं छुप गए हों। पुलिस को भी मतलूब नहीं है लेकिन वो छुप भी गए हैं, तो किससे छुपे हैं? आप ये अंदाज़ा लगाएं किससे छुपे हैं, सवाल यही है। तो मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग घरों से गायब कर दिए जाते हैं तो वो कहीं छुप जाते हैं और बाद में फिर वो आ जाते हैं। और इस पर बहुत सी जो है क्या सराहियाँ भी होती हैं कि वो कहाँ थे, किसके पास थे। सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम से भी एक टर्म इस्तेमाल होती है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो इस पर जो है जज साहब भी काफ़ी जो है भरम हुए। जज साहब कोर्ट से उठकर चले गए। अभी तक जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि जज साहब कोर्ट से उठ गए हैं, कल दोबारा समाअत होगी। तो वकील जो है उन्होंने कहा, इमरान रियाज खान के जो वकील थे उन्होंने जज साहब कहा कि आप एजेंसी के सरबराह को बुलाएं। तो जज ने कहा कि हम उनको क्यों बुलाएं, ये हुकूमत का काम है। तो इस वक्त ये है कि अदालत जो सूबे की सबसे बड़ी अदालत है उसके जो बड़े जज होते हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब, तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि ये जो मामला है ना, ये हमारे बस से बाहर। जिस तरह ये हमारे साउथ पंजाब में कहावत बनी हुई है कि लोधरा बिहाड़ी खानेवाल या इधर मुजफ्फरगढ़ वाली साइड पे जब कोई मरीज़ बीमार होता है उसको अस्पताल ले जाते हैं तो वहाँ के डॉक्टर कहते हैं जी ये नहीं बचता है, निश्तर ले जाओ। तो ये भी वही बात हुई है कि जो वो हमारे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उन्होंने कहा जी हमारे हाथ खड़े हैं, हमारा हमसे ये नहीं हो सकता। लेकिन आईजी पंजाब ने कहा है कि जो है हम जियो फेंसिंग कर रहे हैं, इमरान रियाज के मोबाइल का डाटा निकलवाया है, 2-3 कोई कंपनियों का डाटा है तो हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं, तो 4-5 दिन लग जाएंगे। इसके अलावा 50 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी ले ली गई है और 3 गाड़ियाँ हैं जो इमरान रियाज को वहाँ से लेके जा रही हैं। कल तक वो कह रहे हैं कि 2 लोग थे जो आए थे उनको ले गए थे, आज जो है 3 गाड़ियाँ हो गई हैं जो इमरान खान को वहाँ से लेके गई हैं। तो इमरान रियाज खान के जो वकील हैं उन्होंने आईजी पंजाब को कहा कि ये कुरान पाक पर हाथ रख कर कहें कि इनको पता नहीं है, हम केस वापस ले लेते हैं। तो उस पर अदालत में सन्नाटा छा गया और खामोशी छा गई। इमरान रियाज खान के वालिद जो हैं वो रोस्टम पर आए और बड़े जज्बाती हुए, रो पड़े। साफ ज़ाहिर है एक बाप हैं और बाप जो है अपने बेटे के लिए परेशान होगा, उन पर क्या गुजर रही होगी ये एक माँ या बाप समझ सकता है। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे मेरा बेटा वापस कर दो, उसका जुर्म सिर्फ यही है कि वो सच बोलता है। तो खैर अब कल तक के लिए समाअत जो है मुलतवी कर दी गई है। अब देखना यह है कि कल समाअत होती है तो वहाँ पे क्या सामने आता है। दूसरी तरफ वजारत दिफा ने हुकूमत को कहा है कि जो 5 फौजी अदालतें हैं वो बनाएं और इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जो लोग पकड़े हुए हैं, जो कुछ 9 मई को हुआ है, इन सब के केसेस जो हैं, ये ट्रायल हैं, ये मिलिट्री कोर्ट्स में चलाएं। तो ये साफ ज़ाहिर है इसके लिए कानून साजी करनी पड़ती है, कानून साजी होगी और पीटीआई की भी वापसी हो गई है कौमी असम्बली में। इमरान खान जो है वो आज इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए, लाहौर, इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट में भी पेश हुए। उनकी जमानतें जो हैं वो मंजूर हो गई हैं और कुछ में उनको एक्सटेंशन मिल गई है। इमरान खान ने भी आज अदालत पेशी के मौके पर एक तरफ का पत्ता फेंका है। उन्होंने जिन्ना हाउस
मतलब कोर कमांडर हाउस लाहौर पर हमला करने वालों की मजम्मत की है, हमला की मजम्मत की है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बदनामी हुई है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि गुज़श्ता 35 सालों में उन्होंने ऐसा जुल्म नहीं देखा जो वो पिछले 2 हफ्तों में देख रहे हैं या 3 हफ्तों में देख रहे हैं। मुशर्रफ दौर के माशाल्लाह में भी ऐसा जुल्म नहीं हुआ जो अब एक जो है सिविल गवर्नमेंट के होते हुए हो रहा है। उन्होंने कहा कि शनाख्ती आड़ में हमारे लीडरशिप को जो है नज़रबंद किया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं आखिरी बाल तक लड़ने वाला कप्तान था और यहाँ भी सियासत में भी आखिरी बाल तक जो है लड़ूंगा। इसके अलावा जो है पाकिस्तान के लिए जो हालात हैं वो आपके सामने हैं कि डॉलर महंगा होता जा रहा है और रुपया जो है वो डिवैल्यू होता जा रहा है। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स ये बरतानवी जरीदा है, तो इन्होंने आज जो है पाकिस्तान की सूरत हाल पर लिखा है। इन्होंने कहा कि हुकूमत और इमरान खान अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो रुपया मज़ीद डिवैल्यू होगा और डॉलर ऊपर जाएगा। उन्होंने कहा कि इन दोनों को बैठ के मामला को हल करना चाहिए। IMF से हमने पैसे लेने हैं, वो भी पैसे देने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, आपके तो हालात ही ऐसे हैं कि आप आपस में लड़ाई से फारिग होंगे तो बार वाला भी हमारी बात को मानेगा। जब हमारी आपस की लड़ाई खत्म नहीं हो रही, सियासी जमात के खिलाफ जो है इस तरह की कार्रवाई हैं, तो साफ ज़ाहिर है बाहर के जो इदारे हैं वो भी तो हम पे नज़र रखे हुए हैं। तो 1 जुलाई से नया साल शुरू होने वाला है, बाकी 1 माह 1.5 माह रह गया, अभी तक जो है हमारी मैशत अंधेरे में है। दूसरी तरफ जो है ज़मान पार्क में ऑपरेशन के लिए आज सर्च वारंट हासिल कर लिया गया है और ज़मान पार्क की तलाशी लेने के लिए शायद आज जो है पुलिस वहाँ पे आए और तलाशी की जाए। लेकिन दूसरी तरफ लाहौर पुलिस उन्होंने जो है एक एलामिया जारी किया। उन्होंने कहा ज़मान पार्क से फरार होने वाले 6 दहशतगर्दों को जो है उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। अब देखें कि पहले तो ये प्लान था कि वो ज़मान पार्क पे धावा बोलेंगे, वहाँ से कुछ दहशतगर्द बरामद करेंगे, जिस तरह पिछले चंद दिनों से नजर आ रहा है। तारिक फजल चौधरी साहब ने बयान दिया कि जो लोग पकड़े गए हैं वो बयान देंगे, लेकिन हालांकि वो ऑपरेशन हुआ ही नहीं था, तो वो खुद एक्सपोज हो गए। तो अब वही दहशतगर्द वहाँ से तो पकड़ नहीं सके, तो अब उन्होंने एक नया ड्रामा खेला है कि वो वहाँ से फरार हुए थे। खैर वो CCTV कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ से नजर आ जाएगा कि कौन से 6 दहशतगर्द हैं जो वहाँ से जा रहे हैं, इन्होंने गिरफ्तार किए हैं। तो पंजाब की जो हुकूमत है, पंजाब की निगरान हुकूमत, वो मुकम्मल तौर पर जो है इस वक्त PTI एंटी PTI जो है कार्रवाइयाँ कर रही है। हामिद मीर साहब हैं जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके भाई हैं आमिर मीर जो कि मौजूदा निगरान सेटअप के जो है वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब के। तो पंजाब उन्होंने कहा है, हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि पंजाब की हुकूमत का काम इलेक्शन करवाना था, लेकिन वो सुल्तान राही बनने के चक्कर में है। मतलब उनका जो मेन काम होता है इलेक्शन करवाने, वो कर ही नहीं रहे और जो इस वक्त है सुल्तान राही बनने के चक्कर में है और जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो सबके सामने हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर शीरी मंजारी PTI की रहनुमा है, इनकी जो है उनको नज़रबंदी के केस के हवाले से जो है आज समाअत हुई थी। कबल अदीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको रिहा किया तो उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने आज सख्त बरहमी का इजहार किया और IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर दिया है और सोमवार को तलब भी कर लिया है। और उन्होंने कहा कि अगर वो अदालत को मुतमईन ना कर सके तो उनको शौकात जारी होगा। तो अब देख लें कि इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है उनको गिरफ्तार किया गया, उस पर भी तौहीन अदालत का जो है नोटिस का ऐलान किया। तौहीन अदालत हुई है तो तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेंगे। बाद में ये कहा गया कि रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुद्दत में FIR दर्ज होगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं हो सका। लेकिन आज फिर जो है जस्टिस गुल हसन औरंगजेब जो है काफ़ी बरहम हुए। उन्होंने कहा कि जो रियासत है वो अदालती रेट को चैलेंज कर रही है। अगर अदालती रियासती रेट को रियासत जो है वो अदालत की रेट को नहीं मानेगी तो फिर कौन मानेगा। वो काफ़ी जज्बाती भी हुए, बरहम भी हुए। तो उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अमान को भी तलब किया और उन्होंने कहा जी आप अदालत बन के मंसूर अमान और जस्टिस के दरमियान तलख कलामी भी हुई। तो उन्होंने कहा कि जी आप अदालत बन के फैसले करें, पार्टी बन के फैसले ना करें। तो खैर वो जो है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि इस वक्त इमरान इस्माइल जो कराची से साबिक गवर्नर रहे हैं सिंध के, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको गिरफ्तार करने के बाद दरख्शां थाने के हवाले कर दिया गया है। इंसदादी दहशतगर्दी के उन पर मुकदमात है कराची के अंदर। रेंजर्स की चौकी पुलिस गाड़ी जलाओ गिराओ केस में वो नामजद हैं। शर्की पुलिस के हवाले उनको कर दिया गया है और अब देख रहे हैं ये है कि उनका आगे क्या होता है। इसके अलावा जो शुरू में मैंने बात की कि आज जुम्मा था जो कि हमेशा PDM पर भारी पड़ता रहा है, तो आज इमरान खान ने फिर जो है जुम्मा वाले दिन एक छक्का लगा दिया है। एक तो उन्होंने वो जना हाउस पर हमले की मजम्मत कर दी है, दूसरी तरफ PTI की जो है कौमी असम्बली में वापसी हुई है। लाहौर हाई कोर्ट में ये केस ज़ेर समाअत था। तो 172 अरकान कौमी असम्बली PTI के जो उनको जो है जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उन्होंने उनके इस्तीफे मंजूर किए थे, पहले इलेक्शन कमीशन ने और फिर जो है जो
स्पीकर कौमी असम्बली हैं उन्होंने इस्तीफे मंजूर करने के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, तो वो नोटिफिकेशन जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। तो अब ये है कि इनकी वापसी हो गई है। बैरिस्टर सलमान सफदर हैं जो PTI के वकील हैं, उन्होंने आज कहा है कि जो PTI के अरकान असम्बली हैं ये वापस कौमी असम्बली में आएंगे और वहाँ पर जो है ये बतौर अपोजिशन लीडर शाह महमूद कुरैशी साहब जो किरदार अदा करेंगे, उसके बाद जो है मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे। ये बहुत बड़ी खबर है आज इस हवाले से। लेकिन इस सब के अंदर जो है वो PDM के लिए जो है वो बड़ी परेशान कुन खबर है कि PTI की अगर वापसी हो गई है तो पोजीशन लीडर जो पहले हैं, जो अक्सर कहते रहते हैं राजा रियाज खान के ये हमें पहचानते नहीं हैं, तो पहले तो उनको वैसे नहीं पहचानते थे, अब PTI की वापसी हो गई है तो वो तो उनकी समझ लें कि वो अपना मंजी बिस्तरा वहाँ से उठा के ले जाएंगे अब, क्योंकि साफ ज़ाहिर है वो PTI की वजह से वहाँ पे थे, PTI के पोजीशन लीडर थे, खुद साख्ता थे, लेकिन थे तो PTI के, लेकिन अब जो है PTI की वहाँ पे वापसी हो गई है। दूसरी तरफ आज ये है कि एक इंतहाई मुज़क्का खेज़ FIR हुई है फवाद चौधरी पे, मुल्तान थाना कैंट के अंदर उन पर एक FIR बाथरूम की एक टूटी और पैप चोरी करने का उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने जो बाथरूम की टूटी जो है चोरी की है। इंतहाई मुज़क्का खेज़ है। अब देखना यह है कि वो जो है उसमें क्या होता है। तो आज का दिन जो है वो बड़ा भारी रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको अपडेट देते हैं कि ज़मान पार्क के अंदर आज जो है सर्च ऑपरेशन होता है या नहीं होता। खुश रहें, खुश रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।